हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो ओवरऑल उनकी एनर्जी को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सो ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और गाइस, अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कैरियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम फोकस करते हैं अपनी रीडिंग पर और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस यहाँ पर। एंड ज़रूरी नहीं कि रीडिंग में आया हुआ हर एक मैसेज आपके लिए है, ठीक है? तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अपनी कंडीशंस के हिसाब से आपने चीज़ों को देखना है। ज़रूरी नहीं है कि सेम कंडीशंस आपकी हों। सो वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कितना वो रेजोनेट कर रही है। ओके, सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। सो बी पॉजिटिव एंड पेशेंस रख के रीडिंग को देखना है गाइस, ठीक है? पेशेंस बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए भी करंटली हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स प्लीज़ क्लियर कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। Two of Wands, King of Coins यानी कि King of Pentacle है यहाँ पर, एंड वी हैव Knight of Wands। The World, Six of Coins। गाइस, यहाँ पर ना आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, मनी माइंडेड ये हैं, और इनका बिजनेस हो सकता है। इनको शायद अपने काम के सिलसिले में विदेश आना जाना लगा रहता है इनका, या अब्रॉड आते जाते रहते हैं, बिकॉज़ इनका बिज़नेस कुछ ऐसे ही है। ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है अदर कंट्रीज़ में। सो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए, और अगर ऐसा नहीं है तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो ऐसा काम है इनका। या तो देखो, इनकी ऐसी सोच है कि इनको जो है कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या ये ऑलरेडी कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, या किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे है, या किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन के लिए ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट भी हैं तो। बट एक चीज़ यहाँ पर झलक के आती है, वो है पर्सनालिटी, जो कि इनकी ईगोस्टिक है और प्लस सेल्फिश भी है, और अपने मतलब में ज़्यादा समझते हैं ये। और मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनको लाइफ एंजॉय करना नहीं आता है, इनको लाइफ एंजॉय करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये बंधना नहीं चाहते किसी भी चीज़ में, ये रोक टोक पसंद नहीं करते हैं। हमेशा अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती होगी तो तब होती होगी जब आप इनको ये बोलते होगे कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया। तो ये ऐसा नहीं कि उस चीज़ को उसी तरीके से लें, ये उसको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। आपका हमेशा यही रहता है कि वो मेरी सुनते नहीं हैं या मेरी सुनती नहीं है, हमेशा अपने मन की करती है या हमेशा अपने मन का करता है, तो वो इनके साथ रहता है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड है, सब है, लेकिन ये फ्लर्ट भी बहुत करती हैं। और आए दिन शायद आपको सुनने को मिलता होगा कि किसी और के थ्रू कि इन्होंने उससे बात की, उससे बात की, उससे बात की। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ना
प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है रिश्ते में। और ये भी है कि जब इनको ज़रूरत होती है ये आपकी तरफ आते हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती है तो इनका पता नहीं होता कि कहाँ है या किस दुनिया में है। तो ये भी है कि जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आपकी तरफ आ जाते हैं, आपसे बातें करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। बट वही है कि खुद के अकॉर्डिंग चलते हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपने हिसाब से चलते हैं। इनको जो चीज़ सही लग रही होती है ये वो करते हैं, इनका कुछ ऐसा है सीन। तो यहाँ पर एक एनर्जी मुझे जो दिखाई देती है वो ये कि इनको बंध के रहना पसंद नहीं है, इनको आज़ादी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने हिसाब से चलना है, रोक टोक नहीं चाहिए इनको, कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए करके, ऐसा है कुछ इनका। एक्चुअली आप इनसे प्यार करते हो, अगर आप इनसे कोई सवाल जवाब भी करते हो इनको ड्रामा लगता है, इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। लाइक ऐसे ये कहते होंगे कि इनके एक्शंस बहुत अलग और बहुत अजीब से होते होंगे जो कि आपको डाउट देते होंगे, और ये आपसे कहते होंगे कि मुझ पे विश्वास नहीं है क्या, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या तुम्हें। तो ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर घुमा देते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या हो गया ये। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है गाइस यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं। दरअसल ये चीज़ आप खुद भी फील करते हो एंड यहाँ पर दिखाई भी देता है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी चल रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है आपको पता ही है थर्ड पार्टी के बारे में, आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। सो है यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़, और आपको इस शख्स का समझ में नहीं आता। आप इनको शायद बहुत आपने मुझे लगता है कि आप को इनके बारे में पता भी है, जानते हो आप सब कुछ, और शायद बहुत बारी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी आप दोनों के बीच में हुआ है या फाइट भी हुई है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इनका नेचर रहा है, झूठ भी इन्होंने बोले हैं। ये हमेशा यही कहते हैं कि नहीं मैं तुम ही से प्यार करता हूँ या तुम ही से प्यार करती हूँ, लेकिन इनके जो बाकी के एक्शंस और लाइफ में जो चल रहा है उसको देख करके कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल रहते हो। मतलब कि आप इस शख्स के एक्शन से, रिएक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान हो। कई बारी तो ऐसा होता है कि सच्चाई आपको मालूम होती है और आप इनको देख रहे होते हो झूठ बोलते हुए, कई बार ऐसा होता है। तो ये चीज़ भी बहुत हर्ट करती है अंदर से कि हमें मालूम है सच्चाई और अब ये देख रहे हैं कि वो सामने वाला जिस पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो क्या कहता है, तो पता चलता है कि लाइक ये तो झूठ है। तो ऐसा भी हुआ है यहाँ पर। बट ये है आप इनसे प्यार बहुत करते हो, ये थोड़े से लापरवाही करते हैं चीज़ों को लेकर के। आपके पर्सन का कुछ ऐसा है, आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, प्यार है कि नहीं है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती है, क्या परेशानी है। तो वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पसंद ही आपको बहुत करते हैं, अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, मुझे अट्रैक्शन दिखाई देती है, और प्यार भी ये करते हैं। ठीक है, प्यार ये करते हैं लेकिन इनको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। मतलब इनका ये है कि मैं तुम्हें, एक होता है ना कि मैं इस रिश्ते पे भी फोकस कर रहा हूँ लेकिन मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, अपना स्पेस चाहिए जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी की भी लाइफ जी सकूँ। तो ऐसा कुछ है इनके साथ। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि प्यार का अगर मैं कहूँ हाँ है, लेकिन आप वही कह सकते हो यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ गया, वहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। तो यही आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आपके जो पर्सन है उनका यही है कि उनको यही लगता है कि नहीं मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, और उनको ये लगता है कि नहीं मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, बट आप ही को लगती है हमेशा कमी, या कुछ ना कुछ आप ही निकालते रहते हो। जैसे इनका कुछ ऐसा सीन है कि जैसे कहना चाहते हो कि बाकी तुम इतना फोकस मत करो, बाकी सारी चीज़ें कैजुअली हैं, तुम्हारे साथ ही मैं सीरियस हूँ, इस रिश्ते के लिए ही सीरियस हूँ, तुम्हारे लिए ही सीरियस हूँ, तुम ही से प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसा कुछ है। इनको मालूम है जैसे सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद ये करते हैं। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स।
अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो पर्सन है ना वो पता है किस टाइप है। आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि अगर उनको कोई चीज़ में मौका मिलता है तो उस मौके को नहीं छोड़ते हैं। कहीं भी अगर कोई मौका मिलेगा उनको एंजॉय करने का लाइफ को, वो एंजॉय करेंगे बिना कुछ सोचे समझे। वो अगर उनको कहीं फ्लर्ट करने का मौका मिलता है वो फ्लर्ट भी करेंगे, बस उनको मौका चाहिए होता है। मतलब ऐसा भी नहीं दिखाई देता कि मौके के फिराक में बैठे रहते हैं, बट जैसे होता है ना लाइफ इनका ऐसा है कि अगर लाइफ दे रही है तो उसको लेने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो वो वाला इनका सीन है कि लाइफ में अगर मिल रहा है तो एक पर्सन क्या है, मान लो एक पर्सन है जैसे मान लो कोई सामने से भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक पर्सन का ऐसा होगा कि नहीं भाई मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और ये चीज़ चाहे उसको पता चले ना चले, लेकिन मेरी खुद को ये चीज़ कहीं ना कहीं एक इंसान की खुद की भी वो होती है फितरत कि भाई मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा ये काम करके, ठीक है। तो एक पर्सन तो ऐसा होता है जो कि वहीं उस चीज़ को स्टॉप कर देता है, लेकिन एक पर्सन ऐसा होता है जिसका ये है कि अगर लाइफ में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको लेने में क्या जा रहा है, हमें पता है हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, बट अगर यहाँ पर एंजॉय करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना करें। तो वैसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो वैसा कुछ इनका सीन चल रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट भी करते होंगे, आते जाते रहते होंगे। ये प्रॉब्लम होती होगी या आकर के चीज़ों को ठीक भी कर लेते होंगे। ये ना तो आपको छोड़ते हैं ना पूरी तरीके से अपनाते हैं, मतलब ना तो कनेक्शन में पूरी तरीके से रह रहे हैं ना जो है पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को अटका करके रखा है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है ना उनका कुछ यही हाल है, अभी इनका यही हाल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि और यही है कि हर बार वो ये नहीं कहेंगे आपसे कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो यही कहेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि उनको जाना उनको बढ़ना तो आपके साथ ही है आगे, लेकिन बाकी चीज़ों को मिस नहीं करना ज़िंदगी में। उनका ये कि लाइफ एक बार ही मिली है तो चीज़ों को क्यों मिस करना है, हर चीज़ को अपनी लाइफ में देखना चाहिए, हर चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करनी चाहिए, हर चीज़ को जीना चाहिए, ऐसा माइंडसेट है उनका। कहते हैं कि जो हर चीज़ के पीछे भागते हैं वो किसी के नहीं हो पाते फिर, और आखिर में अकेले खड़े होकर के वो बस यही कर रहे होते हैं कि ये क्या कर दिया। तो वही है यहाँ पर। तो आपकी पर्सन आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, क्योंकि मुझे वैसे डिस्टर्ब वाली एनर्जी नहीं दिखाई देती है। मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी चल रही है इनकी लाइफ ठीक ठाक, और इनको कहीं ना कहीं ये भी है कि एक भरोसा भी है इनको कि जैसे आपके साथ अगर इनके आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, आपके साथ अगर इनकी बात बिगड़ती है तो इनको एक भरोसा है कि वो तो मैं ठीक कर लूँगा या वो तो मैं ठीक कर लूँगी, वो तो मेरे हाथ की बात है। सो ऐसा भी है इनके साथ कि देख आप कहाँ जाने वाले हो, मना लेंगे आपको फिर से और चीज़ें हो जाएंगी ठीक, कुछ ऐसा है। ये एंजॉय करने से नहीं चूकते हैं अपनी लाइफ को। इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो भी हम देख लेते हैं। तो आपके साथ जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, द टावर, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स। हाँ जी, तो इस रिश्ते के बारे में इनके थॉट्स देख लो। सबसे पहली चीज़ तो इनको खुद को नहीं पता कि इनको क्या करना है इस रिश्ते में, ठीक है। सबसे पहले तो ये है, बट मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ फीलिंग से रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। फीलिंग से रखते हैं और ज़्यादा टेंशन नहीं लेते इस रिश्ते की। इनका कुछ ऐसा है इस रिश्ते को लेकर के कि जैसे जजमेंट का यहाँ पर कार्ड है, इनका कुछ ऐसा इस रिश्ते को लेकर के कि जिसका जिसके साथ लिखा होता है
उसको कोई बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जिसके साथ लिखा है वो उसके साथ हो जाएगा, वो उसके साथ आगे बढ़ जाएगा, वो उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसी इनकी सोच है। बाकी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये इनका ये है कि चीज़ें अपने आप खुद ब खुद आगे बढ़े। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। एंड अभी आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है जो कि बताता है कि मे ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट भी बहुत होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं रहा है, ख़ास तौर पर आपको, क्योंकि इनकी जो भी एक्शंस हैं उनकी वजह से। तो आपके जो पर्सन हैं वो अभी कुछ करने के उसमें, मतलब लाइक उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको वो क्या करें इस चीज़ के लिए। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जब अगर कुछ करने को नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर छोड़ देते हैं। समय के हाथों में, भगवान के हाथों में, अगर हमारा लिखा होगा तो हम मिल जाएंगे। तो रिश्ते को लेकर के मैं आपको ये बताऊंगी, हाँ सोचते तो हैं ये, लेकिन वो एक इंसान का होता है ना कि वो देख रहा है कि मेरा रिश्ता ख़राब हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और फिर उसको सुधारने की वो कोशिश करता है, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता है। तो वो एफ़र्ट मुझे नहीं दिखाई देते आपके पर्सन की तरफ से। मुझे दिखाई देते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो चीज़ों को यूनिवर्स के हाथों में छोड़ के चलते हैं, ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेते हैं, और एक अलग ही एटीट्यूड आप कह सकते हो, एक अलग ही ईगो है इस रिश्ते को लेकर के। यहाँ पर अब मुझे नहीं पता कि आप इसको क्या बोलोगे, कि प्यार बोलोगे या क्या बोलोगे, बट यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि हाँ वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन वो शख्स ज़्यादा परवाह नहीं करता चीज़ों की। उसका ये है कि जो होगा सो होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। करेंटली इनका कुछ ऐसा हाल चल रहा है। मैं यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखूँगी। You can do this. Twin flame stages, love leaves. गाइज अगर आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये उतार चढ़ाव और ये जो चीज़ें हो रही ये होंगी। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक्सपीरियंस देने के लिए आती हैं लाइफ में। अवेकनिंग आ गया ना यहाँ पर। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। गाइस देखो यहाँ पर ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं लाइफ में जो कि हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं। ठीक है, ये जो रिश्ता है ना ये भी आपकी ग्रोथ के लिए है, बट आपको उसके लिए नज़रिया बदलना पड़ेगा अपना। एंड नज़रिए के साथ बहुत सारी, देखो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है इस शख्स के साथ, इस रिलेशनशिप में, मतलब बहुत समझ आई है, बहुत मैच्योरिटी आई है। आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ये जो लोग कहते थे ना दुनिया ऐसी है दुनिया वैसी है, इस एक शख्स ने मुझे पूरी दुनिया दिखा दी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को कहते होंगे, इस शख्स ने, एक शख्स ने मुझे समझा दिया कि दुनिया कैसी है। एंड लाइक ये जो कनेक्शन रहा है ना आपका, इसमें बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मैच्योरिटी आई है, और रिलेशनशिप को लेकर के, लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा माइंडसेट आपका चेंज हुआ है। तो ये जो रिश्ता है ना यहाँ पर, ये मान लो कि आपका अगर इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ये ऐसे उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। ओके, ऐसे उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि ये रिश्ता आपको कहीं पहुंचाने के लिए आया है, किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए। ये इस रिश्ते में रह कर के आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में।
एंड ये इसके लिए आपको खुद ही एफ़र्ट लेने पड़ेंगे। मतलब ये होता है ना कि मैं ये रिश्ते में क्यों हूँ, ये रिश्ता क्यों है, किस लिए है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही या क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। दरअसल अभी आप वो चीज़ यहाँ से नहीं ले पाए हो जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो आपको इस रिश्ते को एक अलग नज़रिए से देखना होगा। इमोशनल साइड से मत देखो इसको कि आप रो रहे हो कि क्रेव कर रहे हो किसी पर्सन के लिए। नहीं, आप ये देखो कि आपने क्या क्या सीखा है। और दूसरा, अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करोगे तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। तो ये रिश्ता पता है क्या चाहता है, आप खुद के ऊपर काम करो, ठीक है। आप इससे एक्सपीरियंसेस लो, आप चीज़ों को देखो, ऑब्ज़र्व करो, लोग कैसे हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, क्या क्या उनका रहता है, हर चीज़। यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, यहाँ से आपको मैच्योरिटी मिलेगी और यहीं से कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जो कि ग्रोथ तक लेके जाएगा। ओके एंड आपके कनेक्शन की बात बता दूं कि आपका कनेक्शन, अगर आपकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है अपने पर्सन से, फिर से होगी बात 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात नहीं होगी, फिर से होगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ साइकिल चल रहा है यहाँ पर आप दोनों का। और आपकी अगर थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, फिर से इस रिश्ते में बीच में ऐसा टाइम आएगा जब ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, देन फिर सडनली उसमें एक उतार आएगा। तो बस यही है कि इसको आपको मेंटली वैसे ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यस, एक्चुअली यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये जो रिश्ता है ना, अगर आप इसमें फ्यूचर चाहते हो, आपका ये कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, इसके साथ मुझे शादी करनी है, या इसी के साथ मैं लाइफ देखती हूँ या देखता हूँ, तो इस रिश्ते को जो आप देखते हो, जो लाइफ आप देखते हो, वो तब पॉसिबल होगी जब वो शख्स की तरफ से भी वही चीज़ हो जो आपकी साइड से है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के साथ से ही चीज़ें वैसी हो सकती है जैसे आप सोच रहे हो, बट अगर किसी एक का भी माइंडसेट अलग होगा तो चीज़ें वैसी नहीं होंगी, चीज़ें बहुत अलग होंगी। तो ये तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो। तो ये नॉर्मल सेंस वाली बात है कि हाँ भाई, जब दो लोगों की ज़रूरत है तो दो लोगों की ज़रूरत है, एक से कैसे हो जाएगा, राइट। अब शादी के लिए भी दो लोग चाहिए ही चाहिए, एक की शादी कैसे होगी, दूसरा भी रेडी होना चाहिए, दूसरा पार्टनर भी रेडी होना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर। सब यहाँ पर मैं आपको क्या गाइड कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं आपको, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ गाइड कर सकती हूँ कि अपने पर्सन से क्लियर बात करो। अगर उनकी तरफ से आपको क्लियर जवाब मिलता है तो आपका रहने का, एफर्ट डालने का, इमोशंस लगाने का, वेट करने का कोई फ़ायदा है। अगर उनकी तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता है आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो कुछ ऐसा ही होगा कि आप अपना बहुत कीमती टाइम जो है वो बर्बाद कर दोगे उनके पीछे, राइट। तो बस मैं यही कहूँगी यहाँ पर, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और ये बहुत अलग एनर्जी है, बाकी टाइम जो बाकी दिन आते हैं उससे डिफरेंट एनर्जी है। सब ऐसा मत कर लेना कि हमारे लिए है, नहीं, जिसके लिए हो गया, आई थिंक मैंने इतना बताया है उसको पता चल गया होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।